हाय गाइस, चलते हैं आज हम सब लोग ठोस अवस्था का बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बहुत पूछा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करना, तो आज हम सब लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो त्रिज्या अनुपात दो का ज्ञात किया जाता है, एक चतुष्फलकीय दूसरा अष्टफलकीय। तो हम सब लोग सबसे पहले चल करके देखेंगे चतुष्फलकीय की त्रिज्या अनुपात क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सब लोग एक घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसके लिए हम सब लोग सबसे पहले एक घन बनाएंगे। वैसे तो पेपर का डेट भी आप सबका आ गया है। तो ये तो एक घन बन गया। इस घन से और इस बिंदु तक हम आपस में एक रेखा से क्या करेंगे? मिलाएंगे। इसको नाम हम सब लोग ए देंगे और इसको नाम हम सब लोग बी देंगे। यहां से एक रेखा डैश डैश के रूप में इस बिंदु तक ले जाएंगे, इसको आपस में मिलाएंगे। इसको नाम हम सब लोग सी देंगे। क्या बात समझ में आया? अब यहां से इस त्रिभुज से यहां तक का इसको हम सब लोग नाम बी दे रहे हैं। क्या नाम देंगे इसको? बी। तो ए से बी तक की जो दूरी है वो ए है और बी से सी तक की जो दूरी है वो भी क्या है? ए है। अब यहां पर इसको हम सब लोग एक गोला बना लेते हैं और इसकी त्रिज्या गोले की आर मानते हैं। उसी तरह से यहां पर भी एक त्रिज्या बनाते हैं, इसकी भी त्रिज्या क्या होगा? गोले की आर। इस डी के भी गोले की त्रिज्या क्या होगी? आर। यहां इन दोनों की रिक्तिकाओं के बीच में एक अष्टफलकीय रिक्तिका है। इस केंद्र से इसकी जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर होगी और उसी से इधर की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? स्मॉल आर। क्या बात समझ में? अब यहां पर देखिए हमें दो त्रिभुज मिल रहा है। कितने त्रिभुज मिल रहे हैं बेटा? दो। एक तो ए सी और बी का मिल रहा है, दूसरा त्रिभुज मुझे मिल रहा है ए सी और डी का। तो यहां सी से डी के जो बीच की दूरी है वो भी क्या है? ए। तो हम सब लोग सबसे पहले यहां पर ए सी बी का क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का मान। तो यहां पर लिखेंगे हम सब लोग सबसे पहले भुजा की लंबाई क्या है? ए है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या स्मॉल आर है। क्या बात समझ में आया? तो यहां पर हम सब लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए बी सी में। कहां से कहा ले रहे हैं? ए बी और सी में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमें देखिए हम पता क्या करना है? त्रिभुज ए से सी का मान निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए और बी का मान क्या दिया है? ए। तो इन पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? अब देखिए ए बी का मान दिया है, ए से बी का मान क्या दिया है? ए। तो यहीं पर लिखेंगे ए का स्क्वायर और बी से सी का मान भी दिया है क्या? ए। तो यहां पर भी लिखेंगे ए का स्क्वायर। अब आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a का स्क्वायर। किसके बराबर? ए सी बराबर। तो ए सी का यहां पर जब ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो हमें मिलेगा a√2। क्या मिलेगा? a√2। तो इसको हम सब लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। एक चीज अब यहीं पर और देखेंगे, ए से सी के बीच की जो गोले की त्रिज्या है वो कितने हैं? कैपिटल आर है। तो यहीं पर लिखेंगे ए सी बराबर गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितना है? आर प्लस कैपिटल आर। तो बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 2r। तो 2r को समीकरण 1 में रखेंगे। 2r को समीकरण 1 में रखने पर क्या बात समझ में आ रहा? तो जब 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू हमें? 2r इक्वल टू a√2 मिलेगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? a√2/2। इसको हम सब इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, समीकरण नंबर 2। यहां तक क्या सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? तो हम सब लोग चलते हैं दूसरे त्रिभुज की तरफ। लेकिन उससे पहले हम सब लोग देखेंगे ए से सी का मान मुझे कितना मिल गया। ए से सी का मान हमें मिला है a√2। क्या बात समझ में आ गया ना।
तो हम दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज ADC में। अब ADC की बात कर रहा है तो A से D का मान हमें निकालना है, लेकिन D से C का मान मुझे पता है A होता है, A से C का मान मुझे पता हो गया A√2 होता है। तो यहीं पर लिखेंगे हम सब लोग AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर का मान क्या है, A√2 का स्क्वायर प्लस CD का मान क्या है, A का स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर है, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो एक डिजिट कैंसिल हो जाएगा और आंसर में आएगा 2A का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा 3A का स्क्वायर, किसके बराबर, AD का स्क्वायर बराबर। तो AD का स्क्वायर हटाने के लिए हम सब लोग क्या करेंगे, A√3 करेंगे। इसको हम सब लोग इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। क्या मानेंगे कि समीकरण नंबर 3। कोई डाउट यहां तक? अब हम सब लोग यहीं पर लिखेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या AD पर स्थित है, AD पर स्थित है। यानी जो चतुष्फलकीय रिक्तिका की जो त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या कहाँ है, ये है स्मॉल आर, किस पर स्थित है, AD वाले रेखा पर स्थित है। तो वही मैंने लिखा कहाँ स्थित है, AD पर स्थित है। तो यहीं पर आगे लिखेंगे कि घन की त्रिज्या स्मॉल r प्लस कैपिटल R AD/2 के तुल्य है, AD/2 के क्या है, तुल्य है। तो अगर AD/2 के तुल्य है तो यहां पर हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहीं पर देखते हैं, स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर AD/2 और AD का मान अभी हम सब लोग निकाले हैं A√3 निकाले हैं। तो अगर AD के स्थान पर A√3 रखेंगे तब क्या मिलेगा, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R बराबर A√3/2। इसको हम सब लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 2 के साथ भाग करेंगे। तो एक बार आप सब लोग इसको जो है सीन ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम सब लोग आगे देखते हैं। हमने क्या कहा कि इक्वेशन नंबर 4 को समीकरण नंबर 2 के साथ क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इन पर लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 2 में भाग करने पर, क्या बात समझ में आया? तो भाग करेंगे तो क्या है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू A√3/2, यही ना वैल्यू है यहाँ पर। अब इसका हम सब लोग भाग करेंगे। तो जब ये मुझे वैल्यू मिल गया है तो एक बार फिर से यहीं पर लिखेंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R बटे R इक्वल टू A√3/2 गुणे 2 बटे A√2। तो इस A से ये कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, स्मॉल r बटे कैपिटल R प्लस कैपिटल R बटे कैपिटल R। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इधर वैल्यू क्या मिला, √3 बटे √2। क्या बात समझ में आया? इसके आगे हम सब लोग चलते हैं। इसके आगे हम सब लोग देखेंगे क्या क्या मिलेगा वैल्यू हमें। तो इसके आगे हमें क्या मिल रहा है कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस 1 इक्वल टू √3/√2। अब इस अगर 1 को हम पक्षांतर कर दें तब क्या होगा, तो स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल टू √3/√2 माइनस 1। अगर ये वैल्यू मिल रहा है तो स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो √3 माइनस √2 बटे √2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम सब लोग इनके वैल्यू यानी इनके मान रखेंगे, और जब इनके मान रखेंगे हम सब लोग तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू। तो देखते हैं स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल टू √3 का मान होता है 1.732, माइनस लगा माइनस लगाएंगे। √2 का मान होता है 1.414
बटे नीचे भी अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू रखेंगे 1.141। अब इन दोनों को आपस में जब माइनस करोगे तो वैल्यू आएगा 0.318 बटे 1.414। अब यहाँ पर आप सब लोग क्या करिएगा, इसका भाग कर लीजिएगा। तो जब भाग करोगे तो आएगा स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल टू 0.224। तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 0.224 कैपिटल R। यही मेरा फाइनल समीकरण आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आप सब लोग जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम सब लोग दूसरा वाला सीखेंगे, अष्टफलकीय रिक्तिका के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। तो इसके पहले चतुष्फलकीय आपने देखा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, भले थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इजी है। पूरे में बस पाइथागोरस प्रमेय का ही महत्व है, वो जैसे सॉल्व कर ले तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फिगर को समझिए, फिगर को समझने के बाद सबसे बड़ी बात तो है कोण पहचानना, और अगर आप त्रिभुज कोण पहचान लेते हो तो आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए बोर्ड पेपर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के साथ साथ एक बार इसको ज़रूर देखिए। क्या बात समझ में आ रहा है ना, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सब लोग चलते हैं चतुष्फलकीय अष्टफलकीय का। तो इसका भी एक हम सब लोग क्या बनाएंगे फिगर, पहला गोला ये है, दूसरा गोला, उसी तरह से 2 गोले नीचे भी, टोटल 4 गोले बनेंगे। इन 4 गोलों को आपस में हम सब लोग एक रेखा द्वारा मिलाएंगे। क्या बात समझ में आया? इसको नाम हम सब लोग ए दे रहे हैं, इसको हम सब लोग बी दे रहे हैं, इसको हम सब लोग सी दे रहे हैं। इस रेखा को इस बिंदु से आपस में मिलाएंगे। इसकी त्रिज्या जो होगी, यानी ये जो गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, इस गोले की जो त्रिज्या वो भी क्या है, कैपिटल R है। यहाँ बीच में जो रिक्तिका है, इस रिक्तिका की भी एक त्रिज्या होगी, इस रिक्तिका की क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। ये केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा, स्मॉल r। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे, भुजा की लंबाई ये है, क्या लिखेंगे, भुजा की लंबाई ये है, भुजा की लंबाई बराबर है गोले की त्रिज्या कैपिटल R। अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या स्मॉल r। क्या बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए A से B की जो दूरी है वो A है, B से C की जो दूरी है वो भी क्या है, A है। तो हमें निकालना है A से C का दूरी। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर भी हम सब लोग पाइथागोरस प्रमेय का ही सूत्र लगाएंगे। तो हमें पता करना है AC का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान क्या है, A है, BC का भी मान क्या है, A। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 2A का स्क्वायर। क्या बात समझ में? अब AC के स्क्वायर को हटाने के लिए हम सब लोग लिखेंगे A√2, इक्वेशन नंबर 1। यानी A से C का वैल्यू क्या आ गया, A√2। लेकिन देखिए यहीं पर A से C का भी मान और भी कुछ दिया है, तो यहीं पर लिखते हैं हम सब लोग A से AC का या AC के, यहां पर देखिए अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या कितनी है, 2r। अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या कितनी है, 2r। उसी प्रकार से देखिए गोले की त्रिज्या कितनी है, वो भी क्या है, 2r। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो A√2 इक्वल टू 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R। इसको हम सब लोग समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहीं पर अगली बात आती है कि AB बराबर 2r होता है।
तो भुजा की लंबाई बराबर है, तो ए बराबर 2r, ए बराबर क्या हो गया 2r। इसको हम सब लोग इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। क्या मान लेंगे 3। अब समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करने पर क्या बात समझ में आ गया। इसका इसके साथ भाग करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। a√2 यही दिया गया है ना, इक्वल टू 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 क्या है, a इक्वल टू 2r है, तो दोनों को भाग करना है तो क्या हो जाएगा a√2 बाई a इक्वल टू 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R इक्वल टू 2r। क्या बात समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे हम सब लोग चलते हैं। तो उसके आगे हम सब लोग देखते हैं हम सबको वैल्यू क्या मिल गया। ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद क्या मिला हमें, √2 इक्वल टू इधर क्या मिल रहा है 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R बटे 2 कैपिटल R। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो हम सब लोग 2 कॉमन करेंगे। 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R बटे 2 कैपिटल R, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो √2 इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R बटे कैपिटल R। अब इसका दोनों में भाग करेंगे, तो जब दोनों में भाग करेंगे हम सब लोग तो क्या मिलेगा, √2 इक्वल टू स्मॉल r बटे कैपिटल R प्लस कैपिटल R बटे कैपिटल R। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो √2 इक्वल टू स्मॉल r बटे कैपिटल R प्लस 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम इसको पक्षांतर करें तो स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल 2 माइनस 1 आ जाएगा, और स्मॉल 2 का मान होता है 1.414 माइनस 1। तो जब इसको घटाएंगे तो वैल्यू आएगा स्मॉल r बराबर 0.414। क्या बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग √2 का मान 1.414 इंटू 1 माइनस 1 आ गया। तो जब इसको घटाएंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल r अपन कैपिटल R 0.414 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल r इक्वल टू 0.414 कैपिटल R आ जाएगा। यही इसका फाइनल वैल्यू है। यह है अष्टफल के रिक्तिका के लिए त्रिज्या अनुपात की क्या गणना करना। इसके पहले जो बताए चतुष्फल के रिक्तिका के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करना। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था SCC BCC के लिए, FCC अभी नहीं बनाया है, उसको भी हम बना देंगे, FCC का भी वीडियो बनाएंगे। उसके साथ साथ दोनों वीडियो ये बना दिया। उसके बाद एक वीडियो और इस चैप्टर में बनाएंगे घनीय से, यानी घन की जो होता है फार्मूला आप लोग देखे होंगे, रो बराबर Z इंटू कैपिटल M अपान A क्यूब इंटू NA। तो इस पर सवाल बहुत आते हैं BCC FCC से लेकर के। तो इसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें इसी मेथड पर बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको आप जो है एक बार जरूर देखिए, रिवीजन जरूर होगा आपका। तो यहाँ तक के लिए आप सबको धन्यवाद।